हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पे मैंने आपको बताया था कि हम स्नाइडर TM200 CE40U इस मॉडल पे किस तरीके से इसका कम्युनिकेशन कर सकते हैं ईथरनेट और मिनी यूएसबी के द्वारा। मिनी यूएसबी ये जो कवर है इसको जैसे ही हम लोग खोलते हैं तो इसके अंदर एक स्लाइडर स्विच मिलता है और एक मिनी यूएसबी का पोर्ट मिलता है। वहां से हम लोग कम्युनिकेशन कर सकते हैं। उस वीडियो में मैंने डिटेल में आप लोगों को समझाया था। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप लोग एक बार देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। उससे आपको कम्युनिकेशन समझ में आएगा कि कैसे पीएलसी को लैपटॉप से कम्युनिकेट किया जाता है। कम्युनिकेशन अगर आप लोग सीख गए तो आप लोग किसी भी पीएलसी का बैकअप ले सकते हो, उसको प्रोग्राम कर सकते हो, या फिर मेंटेनेंस के टाइम पे भी आप लोग पीएलसी को ऑनलाइन मोड पे लेकर के चेक कर सकते हो। आज की इस वीडियो में हम लोग इस पीएलसी का वायरिंग देखेंगे कि कैसे हम लोग इसका वायरिंग करते हैं। ये इसका इनपुट मॉड्यूल है और इसमें स्टार्टिंग के जो 8 इनपुट्स होते हैं, 8 इनपुट जो होते हैं वो फास्ट इनपुट होते हैं। आप लोग किसी इनकोडर को या फिर कोई भी ऐसा इनपुट सेंसिंग डिवाइस जो फास्ट इनपुट देता हो वो आप लोग यहाँ से रीड करवा सकते हो। बाकी के जो इनपुट हैं ये कॉमन इनपुट है, इनसे आप लोग कोई भी पुश बटन, लिमिट स्विच, जो हमारे नॉर्मल इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस होते हैं उनको आप लोग यहाँ पे लगा सकते हो। नॉर्मल इनपुट्स को हम लोग यहाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन स्पेशली ये फास्ट इनपुट को रीड करने के लिए दिए हुए हैं। अगर आप फास्ट इनपुट्स को रीड करना चाहो वो भी आप लोग यहाँ से करवा सकते हो। बाकी नीचे की तरफ जो है ये आउटपुट मॉड्यूल है और यहीं पे हम पावर सप्लाई भी देते हैं। इस मॉड्यूल को 24 वोल्ट डीसी इसको दिया जाता है इसको ऑन करने के लिए। बाकी इसके जो आउटपुट्स हैं ये ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट है। जितने भी मॉड्यूल होंगे ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट वाले वो सभी मॉड्यूल्स में 99% हम 24 वोल्ट डीसी ही दे रहे होते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं कनेक्शन में। ये देखिए मैंने यहाँ पे दोनों का ही इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल इस तरीके से बना रखे हैं ताकि आप लोगों को कनेक्शन समझने में कोई भी दिक्कत ना हो। अब इस पीएलसी में अगर आप लोग देखोगे तो कॉमन ये कॉम जीरो कॉम वन मैंने दो लिए हुए हैं, और वैसे यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे ना मैन पीएलसी में तो कॉम जीरो कॉम वन ये दो ही यहाँ पे हैं। आउटपुट में आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे V+V0+V0 माइनस, एंड यहाँ पे एक मिलेगा आपको V1+V1 माइनस और V2+V2 माइनस। ठीक है, अब इसका मतलब क्या होता है वो मैं आगे जब कनेक्शन समझाऊंगा आप लोगों को तो मैं वो चीज़ भी आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। तो कनेक्शन के लिए हमको एक तो चाहिए होता है हमारी पावर सप्लाई, क्योंकि 24 वोल्ट डीसी पे ये मॉड्यूल काम करेगा। और इसके इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस जो है या इनपुट मॉड्यूल जो है वहां पर भी हम लोग 24 वोल्ट डीसी ही देंगे। ठीक है, और ये होते हैं हमारे इनपुट सेंसिंग डिवाइस। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पावर सप्लाई। उसके अलावा ये एनसी पुश बटन है, ये एनो पुश बटन है। मैंने यहाँ पे एक लिमिट स्विच लिया है और एक सिलेक्टर स्विच लिया है। सिलेक्टर स्विच के पीछे दो एलिमेंट है, मैंने दो ही एनो लिए हुए हैं। आप लोग एनो एनसी जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके अकॉर्डिंग आप लोग चूज कर सकते हो। इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस में आपका प्रॉक्सिमिटी सेंसर भी हो सकता है, पीएनपी एनपीएन कोई भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग वायरिंग चेंज कर देते हैं। आपका रीड स्विच भी हो सकता है, आपका इनकोडर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारा पावर सप्लाई है उसको हम लोग एसी सप्लाई के साथ में कनेक्ट करते हैं। 220 वोल्ट जो भी हमारे मतलब इंडस्ट्री में आती है, एक स्टैंडर्ड है, 220 से 240 वोल्ट के आसपास रहती है। उसके बाद अब यहाँ जो ये पावर सप्लाई है इसका जो 0 वोल्ट होगा वो हम लोग क्या काम करते हैं पीएलसी के कॉम जीरो और कॉम वन में इस तरीके से लूप बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग जो +24 वोल्ट है इसका एक लूप बना देते हैं अपने सभी इनपुट सेंसिंग डिवाइसेस के एक टर्मिनल पे। ठीक है, देखो मैंने पुश बटन के एक टर्मिनल पे इसको कनेक्ट किया, यहीं से लूप लेके आया। जो हमारा एनो पुश बटन है यहाँ पे बनाया, सेम लिमिट स्विच में भी सेम एलिमेंट होगा वहां पे बनाया, और यहाँ पे सिलेक्टर स्विच में जो दो एनो एलिमेंट है यहाँ पर भी लूप बना दिया। उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, हम लोग यहाँ पे वन बाय वन एनसी का आउटपुट लेंगे, आई जीरो में देंगे, एनओ का आउटपुट लेंगे, आई वन में देंगे। सेम इसी तरीके से लिमिट स्विच का आउटपुट लेंगे, आई टू में देंगे। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सिलेक्टर स्विच का एक आउटपुट लिया है, आई एट पे दिया हुआ है, एक आई नाइन पे दिया हुआ है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था बहुत पहले कि पीएलसी के जो इनपुट की एड्रेसिंग होती है वो आई या एक्स या वाई क्यू ओ में क्यों होती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग शॉर्ट वीडियो है, आप लोग चैनल पे जाके देखना, आपको बहुत कुछ उससे जानने को मिलेगा। तो इस तरीके से हम लोग सिंपली
कनेक्शन करते हैं, और जो हमारे इनपुट मॉड्यूल है इस तरीके से हम लोग सिंपली इनपुट मॉड्यूल को इनपुट सिग्नल देते हैं। अब ये इनपुट सिग्नल इसको जैसे ही मिलेगा, इसका प्रोसेसर इनपुट को रीड करेगा, प्रोसेस करेगा, और उसी के अकॉर्डिंग फिर आउटपुट को अपडेट करेगा। तो अब हम लोग आते हैं आउटपुट मॉड्यूल की तरफ। ये हमारा हो गया आउटपुट मॉड्यूल, और आउटपुट मॉड्यूल में जैसे कि आपने पीएलसी में देखा होगा 24 वोल्ट प्लस 24 वोल्ट माइनस, ये जो है ये पावर देते हैं हम लोग पीएलसी को। तो ये हमारा पावर सप्लाई हो गया। और मैंने यहाँ पे आउटपुट ली हुई है K1, यहाँ पे एड्रेसिंग इसकी K1 K2 K3 K4 ये इस तरीके से होगी, मैंने K1 K1 यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये आउटपुट है, आउटपुट कॉइल होंगी ये। अब आपके केस में यहाँ पे एक ये रिले बोर्ड भी हो सकता है, या फिर आप लोग डायरेक्ट, अगर आपका वैसे तो ट्रांजिस्टर टाइप आउटपुट है तो एक रिले बोर्ड ही होगा। अगर रिले टाइप आउटपुट है आपके पीएलसी का, तो आप लोग सोच सकते हो एक बार के लिए कि आप डायरेक्ट कॉन्टैक्टर को दो, पीएलसी के आउटपुट से डायरेक्ट कॉन्टैक्टर ऑन कर लो, बट ऐसा किया नहीं जाता क्योंकि पीएलसी एक कॉस्टली डिवाइस होती है। तो डायरेक्ट हम लोग पीएलसी के आउटपुट से कोई कॉन्टैक्टर ऐसा या सोलेनॉइड कॉल इस तरीके से हम लोग ऑन नहीं करवाते हैं। पहले हम लोग एक रिले बोर्ड को देते हैं, उसके बाद रिले बोर्ड से फिर हम लोग जो है वो मोटर या सोलेनॉइड कॉइल जो भी हमारे आउटपुट्स डिवाइडेड डिवाइसेस हैं उनको हम लोग ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप लोगों ने देखनी है। बाकी जो रिले बोर्ड है, रिले बोर्ड के कनेक्शन का एक डिटेल वीडियो मैंने चैनल पे डाला हुआ है, आप लोग एक बार उस वीडियो को भी देख सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे ये आउटपुट सेंसिंग डिवाइसेस हैं। तो पावर सप्लाई को हम लोग सेम 220 वोल्ट इनपुट देते हैं, जो कि स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को दिखाया था। ठीक है, पावर सप्लाई सेम यहाँ पे 220 वोल्ट इनपुट आएगा। उसके बाद पावर सप्लाई से 24 वोल्ट दिया जाएगा आउटपुट मॉड्यूल को, ताकि हमारा जो पीएलसी है उस पर पावर आ सके। और जैसे ही ये हो जाता है उसके बाद हम लोग क्या काम करते हैं, यहीं से लूप बना लेते हैं। देखो 24 वोल्ट प्लस से मैंने एक वायर लिया, उसको मैंने V0 प्लस पे लिया, यहीं से एक वायर लिया और उसको मैंने V1 प्लस पे दिया, यहीं से एक वायर लिया और V2 प्लस पे दिया। ठीक है, सेम हम लोग क्या काम करेंगे, माइनस से लेंगे, 24 वोल्ट माइनस से एक वायर लेंगे, इसको V0 माइनस पे कनेक्ट करेंगे, सेम को हम लोग V1 माइनस पे कनेक्ट करेंगे और सेम को हम लोग V2 माइनस पे कनेक्ट करेंगे। सभी मॉड्यूल में ऐसा नहीं होता है, स्नाइडर TM200 में, मतलब स्नाइडर के पीएलसीज में मोस्टली इस तरीके से आपको वायरिंग देखने को मिलेगी। तो हम लोगों ने क्या काम किया, सभी कॉमन में जितने भी हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव के कॉमन थे उन पे हमने 24 वोल्ट दे दिया। अब हम लोग क्या काम करते हैं, जो हमारे कॉइल हैं इन कॉइल्स को भी हम लोग 0 वोल्ट यहाँ पे दे देते हैं। देखो यहाँ से 0 वोल्ट लिया और कॉइल में हम लोगों ने दे दिया। उसके बाद अब यहाँ पे क्या होगा, पीएलसी के जो आउटपुट है ना, आउटपुट एड्रेसिंग जो है Q0 Q1 Q2, यहाँ से देखो एक वायर आएंगी और ये K1 इस वाले पे गई और यहाँ से आई, Q1 से आई यहाँ पे गई, Q2 से आई यहाँ पे गई, इसी तरीके से Q5 एंड Q7 से यहाँ पे इस तरीके से ये आउटपुट ऑन हो गई। इस तरीके से सिंपली TM200 पीएलसी के कनेक्शन होते हैं। अब ये रहा हमारा मॉड्यूल, इसमें जब आप लोग कनेक्शन करोगे तो सेम इसी तरीके से होंगे। बाकी ये जो यहाँ पे D1 D0 और यहाँ पे सील्ड कॉम ये जो दिया हुआ है, यहाँ पे अगर आप लोग मॉडबस या अदर कोई कम्युनिकेशन कर रहे हो तो इन टर्मिनल्स को वहाँ पे आप लोग यूज कर सकते हो। इसका यहाँ पे आपको इंडिकेशन भी मिल जाएगा SDSL का। और बाकी एक जो इंडिकेशन है ये बैटरी के लिए है, ये एरर के लिए है, ये रन के लिए है, और ये पावर, जैसे आप लोग 24 वोल्ट दोगे तो पावर का इंडिकेशन यहाँ पे आ जाएगा। पीएलसी स्टॉप मोड पे होगी या रन मोड पे होगी, उसके अकॉर्डिंग ये वाला इंडिकेशन ऑन होगा। अगर बैटरी नहीं होगी पीएलसी में तो ये वाला इंडिकेशन बैटरी का रेड कलर का इंडिकेट होगा। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग इसके कनेक्शन करते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर आप लोगों का इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हो। मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूं और मैं ट्राई करूंगा अगले वीडियो में जो भी आपके डाउट्स हो उनको मैं सॉल्व करूं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।